हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 87 फॉर क्लास 9th। विषय विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 17 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है बेटा जीवन की मौलिक इकाई। इसकी हम क्या कर रहे हैं, पुनरावृत्ति। रिवीजन हमारा चल रहा है, चैप्टर 5 है आपका। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। केंद्रक। एक कोशिका का केंद्रक कोशिका के बहुत से कार्यों को नियंत्रित करता है। सभी बच्चे जानते हैं केंद्रक कोशिका का क्या होता है, ड्राइवर होता है। ठीक है, जैसे अनुवांशिक संरचना, कोशिका विभाजन, कोशिका वृद्धि, डीएनए, आरएनए तथा राइबोसोम का उत्पादन, प्रोटीन और एंजाइम संश्लेषित करना, ये सारे कार्य किसके हैं? ये सब कार्य केंद्रक के हैं। ठीक है, तो कोशिका विभाजन है, चाहे डीएनए जो है केंद्रक में प्रेजेंट होता है, आरएनए केंद्रक में है, राइबोसोम का उत्पादन है, तो ये सभी कार्य केंद्रक द्वारा किए जाते हैं। इसमें क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। क्रोमोसोम जो कि धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, वे उपस्थित हैं, जो कि अनुवांशिक गुणों को माता पिता से संतति में ले जाते हैं। अब जो ये धागे जैसी संरचनाएं हैं, इनके ऊपर क्या होते हैं? जीन होते हैं। क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये अनुवांशिक गुण जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में माता पिता से संतति में ले जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे अंतद्रव्य जालिका। तो आपने कोशिका का चित्र किया है, उसमें आपने किया है कि केंद्रक होता है और इसके जो है साथ क्या होती है, ये जो है हमारी अंतद्रव्य जालिका होती है ऐसे। ठीक है, अंतद्रव्य जालिका यह कोशिका द्रव्य में उपस्थित झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का विशाल तंत्र है। इसका मुख्य कार्य कोशिका द्रव्य और केंद्र के विभिन्न भागों में पदार्थों का क्या है? स्थानांतरण करना है। तो ये नलिकाएं, शीट इस तरह का विशाल तंत्र है और यह प्रोटीन, वसा, कोलेस्ट्रॉल का भी निर्माण करता है। ये अंतद्रव्य जालिका के क्या हो गए? कार्य हैं। प्रोटीन, वसा, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करना, विभिन्न भागों में पदार्थों का स्थानांतरण करना। उसके बाद देखिए खुरदरी अंतद्रव्य जालिका। ये जो अंतद्रव्य जालिका है ये दो प्रकार की है, एक खुरदरी अंतद्रव्य जालिका और एक है चिकनी अंतद्रव्य जालिका। खुरदरी अंतद्रव्यीय जालिका यह शीट और नलिकाओं से बनी होती है और इसकी सतह पर राइबोसोम होते हैं। तो बेटा ऐसे जो शीट की बनी है और जिसके मतलब मेन क्या है कि इसकी सतह पर क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। शीट और नलिकाओं से बनी है और इस तरह से देखिए, ऐसे अगर हमारे पास अंतद्रव्य जालिका है तो इसके ऊपर क्या होंगे? ऐसे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, तो उसको कहेंगे खुरदरी अंतद्रव्य जालिका। दूसरा है चिकनी अंतद्रव्य जालिका। इसमें चिकनी है तो राइबोसोम नहीं होंगे और यह मुख्यतः नलिकाओं से बनी होती है। नेक्स्ट देखिए गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण ऐसा कोशिका अंगक है जो झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है। तो गोल्जी उपकरण जो है कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से। ठीक है, ऐसे जैसे एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रख दी जाती है, कुछ ऐसे इसकी संरचना है। झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती हैं, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। जो अंतद्रव्य जालिका झिल्ली के संपर्क में रहती है, इसका मुख्य कार्य पदार्थों का संचयन, उनका रूपांतरण और बंद करना है। यह लाइसोसोम, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली का भी निर्माण करता है। ठीक है, तो गोल्जी उपकरण जो है ये क्या करता है? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, इन सब का निर्माण भी करता है। अब प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है डीएनए और आरएनए का पूरा नाम लिखिए। तो बेटा डीएनए का पूरा नाम जो है आपको याद होगा। ठीक है, क्या नाम था? डीऑक्सी। नाम पूरा लिख देंगे, डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल क्या है? डीएनए का पूरा नाम है। और आरएनए का पूरा नाम क्या होगा? आरएनए का हो जाएगा राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डीएनए कोशिका में कहां पाया जाता है? तो कहां पाया जाता है डीएनए कोशिका में? डीएनए कोशिका में केंद्रक में पाया जाता है। कहां पाया जाएगा डीएनए? केंद्रक में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रक के दो कार्य लिखने हैं। अभी अभी हमने ऊपर किया केंद्रक के क्या क्या कार्य हैं, तो यहां से आप केंद्रक के कार्य लिख देंगे। तो केंद्रक जो है एक कोशिका का केंद्रक कोशिका के बहुत से कार्यों को नियंत्रित करता है। जैसे, तो आप यहां से लिख देंगे अनुवांशिक संरचना, कोशिका विभाजन, दो ही लिखने हैं।
तो आप 2 लिख सकते हैं। ज्यादा याद करेंगे तो और भी बड़ी अच्छी बात है, सारे याद हो जाएंगे। भूल गए तो जो है आसानी से लिख सकते हैं, कोई दूसरा याद आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे जो है आप लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 क्या है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका तथा चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका से किस प्रकार भिन्न है। देखिए आपको अंतर बताना है, तो किस प्रकार भिन्न है, यहाँ पे ये आपका आंसर दिया गया है बहुत अच्छे से। तो खुरदरी और इसमें जो है पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक आप इसका आंसर लिख दीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा। अंतर्द्रव्य जालिका और खुरदरी जो चिकनी है दोनों में अंतर है, एक में राइबोसोम होते हैं, एक में नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, गोल्जी उपकरण के क्या कार्य हैं। ये तो बहुत आसान है, अभी अभी हमने पढ़ा। गोल्जी उपकरण के कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और बंद करना है, और यह लाइसोसोम, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली का भी निर्माण करता है। तो ये गोल्जी उपकरण के कार्य हो गए। नेक्स्ट करते हैं, ये आपका हो गया, लिख देते हैं यहाँ पे आपका हो गया ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए तथा प्रश्न 5 और 6 का उत्तर दीजिए। तो ये आपका स्रोत आधारित प्रश्न है। एक कोशिका का केंद्रक उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि यह कोशिका के अधिकतर कार्यों को नियंत्रित करता है। इसमें क्रोमोसोम जिसमें डीएनए होता है, तो क्रोमोसोम जो है वो क्या है, डीएनए है, जो माता पिता के में संतान के गुणों को स्थानांतरित करता है। यह कोशिका द्रव्य में होने वाली अन्य अभिक्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। प्रश्न 5 है, कोशिका का कौन सा भाग संतति में गुणों को वंशानुगत स्थानांतरित करता है। तो बेटा कौन सा भाग है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ठीक, डीएनए। अभी अभी पढ़ा, डीएनए है जो माता पिता से संतान के गुणों को स्थानांतरित कर देता है, डीएनए, ठीक है ना। ऑप्शन और देखने की जरूरत ही नहीं है, आप देखते ही पहचान जाओगे। प्रश्न 6 है, जीन कहाँ उपस्थित होते हैं। तो जीन कहाँ होते हैं, जीन क्रोमोसोम जो होते हैं, ठीक है, वहां पर उपस्थित होते हैं। तो आप लिख देंगे जीन क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं उन पर उपस्थित होते हैं, क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 7 है, अभिकथन दिया गया है, कोशिका झिल्ली का निर्माण अंतद्रव्य जालिका करती है। कारण है, अंतद्रव्य जालिका प्रोटीन तथा लिपिड का निर्माण करती है। तो देखिए बेटा, कोशिका झिल्ली का निर्माण करने में अंतद्रव्य जालिका बिल्कुल हेल्प करती है, और कारण भी बिल्कुल ठीक है कि जालिका प्रोटीन तथा लिपिड का निर्माण करती है, इसीलिए कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। इसमें आपको अभिकथन और कारण के क्वेश्चन जो होते हैं उनमें आपको दिया गया होता है कि ए ऑप्शन है कि अगर ए और आर जो है दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है तो आंसर ए होगा, व्याख्या सही नहीं है तो आंसर बी होगा। और सी होता है कि अगर आपका ए जो है असत्य है और कारण सत्य है। इस तरह से आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए होते हैं जो इसमें नहीं दिए गए हैं, तो आप एक बार वो ऑप्शन जरूर देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ इसका आंसर करेंगे ए, क्योंकि अभिकथन भी ठीक है और उसका कारण भी ठीक है और वो उसको व्याख्या भी कर रहा है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8 दिया गया है, प्रश्न 8 है कि केंद्रक कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। तो बिल्कुल ठीक है, केंद्रक कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। कारण दिया गया है, केंद्रक में डीएनए होता है। तो देखिए बच्चों, बिल्कुल केंद्रक में डीएनए होता है जिसके कारण यह सभी कार्यों को नियंत्रित कर पाता है। सो ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए भी ठीक है, कारण भी ठीक है और ये इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ये हो गई बच्चों आपकी आज की बेटा साइंस की वर्कशीट, एंड आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।